हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की ये 10th वीडियो है। 9 वीडियो पहले आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए जिनमें हम 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 201 से और देखते हैं कितने क्वेश्चन कवर अप कर पाते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत अच्छा रोल होता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि हमें पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी राइटर को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, या फिर किस एस्पेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। उसी तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं 201 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर विद देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स। तो यहाँ पर सोनेट के नंबर्स दिए गए हैं और नीचे सोनेट की लाइंस दी गई हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इनको मैच करना है कि कौन से सोनेट की कौन सी लाइंस हैं। देख लेते हैं। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। सेकेंड है माई मिस्ट्रेस टाइम। सी है as fast as thou shalt wane so fast thou growest, shall I compare thee to a summer's day। तो हमें यहाँ पर याद है कि सोनेट नंबर जो 18 है वो shall I compare thee to a summer's day है। और इसी से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 3 का यहाँ पर डी किस में दिया गया है। 3 का डी ये देखिए ए में ही दिया गया है। बाकी चेक कर लेते हैं, 3 का डी किसी में भी नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट हियर। एज फास्ट एज दो शैल्ट वेन सो फास्ट दो ग्रोस्ट, ये सोनेट नंबर 11 है। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, ये सोनेट नंबर 12 है। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, सोनेट नंबर 18 है। माई मिस्ट्रेस टाइम, सोनेट नंबर 130। तो एक ही साथ हमें 4 चीज़ों का पता चल गया है। यहाँ पर 4 सोनेट की जो ओपनिंग लाइन्स हैं उनका पता चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हुज फ्रेश रिपेयर नाउ दो नोट रिन्वेस्ट, दो डोस्ट बिग विल द वर्ल्ड अनलेस सम मदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिग विल इन विलियम शेक्सपियर्स पोएम सोनेट लुक इन ग्लास। यहाँ पर बिग विल का मीनिंग पूछा गया है। बिग विल का मीनिंग क्या होता है, फुलिश, ऑनेस्ट, चीट या विटी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। बिग विल मीन्स चार्म और एंचेंट समवन ऑफन इन डिसेप्टिव वे और चीट, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सो बिग विल का मतलब होता है यहाँ पर चीट, धोखा देना एक तरीके से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी टू बैंको ऑन द हेथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ में बैंको के लिए विचेस की जो प्रोफेसी थी वो क्या थी। ऑप्शन नंबर ए इज दैट ही विल रूल द किंगडम। बी दैट हिज चिल्ड्रन विल बी बीइंग किंग्स। सी दैट ही विल बी लेस ग्रेट एंड हैप्पी देन मैकबेथ। डी दैट ही इज़ मियर फॉइल टू मैकबेथ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर उनकी जो प्रोफेसी थी इसके लिए वो थी दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स, कि बैंकों के जो बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे, किंग्स होंगे। सो दिस इज़ द आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। सॉरी, द विचेस प्रोफेसी टू बैंको दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स लेसर देन मैकबेथ एंड येट ग्रेटर। तो यहाँ पर ये उनकी जो प्रोफेसी थी वो बैंकों के लिए थी कि उनके जो बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे। नेक्स्ट है, द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन। मैकबेथ की जो गिल्टी थी उसका कंसाइन जो था वो कहाँ पर रिवील किया गया है, किस सीन में रिवील किया गया है कि उसे अब गिल्टी फील हो रही है। द पोर्टर सीन, द बैंक्वेट सीन, द स्लीप वॉकिंग सीन, द सेकेंड मीटिंग विद द विचेस। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन द बैंक्वेट एक्ट 3 सीन 4 सीन in which he sees the ghost of Banquo sitting in his seat at his seat on the banquet table in the castle। उसको अपनी गलती का एहसास तब होता है जब वो बैंको को अपनी सीट पर बैठे हुए देखता है, बैंको के घोस्ट को अपनी सीट पर बैठे हुए देखता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ तुमने जो भी किया है वो बहुत ही गलत किया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ। विचेस की प्रोफेसी के बाद भी मैकडफ मैकबेथ को मारने के लिए किस तरीके से एबल था, क्यों उसको मार पाया। ही किल्ड द विचेस फर्स्ट, क्या उसने विचेस को पहले मार दिया। ही रिसीव्ड ए चार्म फ्रॉम ग्रिन्सविंडल,
क्या उसे ग्रीन्सविंटल से कोई चार्म या फिर कोई जादू आता था? ही वॉज ए वेरी पावरफुल वॉरियर, क्या वो एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था? ही वॉज बोर्न बाई सिजेरियन सेक्शन, क्या वो सी सेक्शन के द्वारा पैदा हुआ था? तो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर, ही वॉज बोर्न बाई सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट है, हाउ डिड बिर्नम वुड कम टू डनशियन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? शेक्सपियर के मैकबेथ में बिर्नम वुड कैसे डनशियन तक चलकर आए, डनशियन तक चलकर आए? द विचेज कैरीड इट देयर, क्या विचेज उसको लेकर आई थी? द फोल वेदर कोज्ड एन अपहेवल, क्या वेदर की वजह से इस तरीके से लगा? मेलकम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस, क्या मेलकम की आर्मी उनकी कटी हुई शाखाओं के पीछे छुपकर आई थी? थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ हैंड्स ओवर आफ्टर विक्ट्री, लैंड्स आफ्टर विक्ट्री, क्या लैंड्स का एक्सचेंज हो गया था विक्ट्री के बाद, इसलिए डनशियन का जो वुड था, बिर्नम वुड था, वो चलकर वहाँ पर आया था? ऑप्शन सी इज़ राइट हियर, मेलकम की जो आर्मी थी वो उनकी शाखाओं के पीछे छुपकर वहाँ पर आई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोक्वी टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो फैन। मैकबेथ की जो सोलिलोक्वी थी टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये कब उसने बोली थी? ही कम्स टू नो द ट्रूथ अबाउट मैकडफ, जब उसे मैकडफ का ट्रूथ पता चला था। ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ, जब उसे लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में पता चला था। बिर्नम वुड्स कम टू डंसिनेन, और बिर्नम वुड जब डंसिनेन आए थे तब। मेलकम एंड शिवार्ड एंटर द कैसल, मेलकम और शिवार्ड जब कैसल में एंटर हुए थे तब। ऑप्शन बी इज़ राइट हियर, मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोक्वी टुमारो एंड टुमारो व्हेन ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ हिज वाइफ लेडी मैकबेथ इन एक्ट 5 सीन 5। जब एक्ट 5 और सीन 5 में उन्हें अपनी वाइफ की डेथ के बारे में पता चलता है तब वो इन लाइन्स को बोलते हैं, और ये उनकी फेमस सोलिलोक्वी थी। नेक्स्ट है, व्हाट नेम डज रोजालिन एज्यूम फॉर हर डिस्ग्रेस्ड सेल्फ इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में रोजालिन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था? ऑप्शन नंबर ए इज़ जॉव, बी इज़ हैरी, सी इज़ गैनीमीड, सी इज़ इकैरस। तो यहाँ पर उनका जो नाम था वो था गैनीमीड। ऑप्शन सी इज़ राइट हियर, रोजालिन डिस्ग्रेस्ड नेम इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट इज़ गैनीमीड। व्हाट डज द डिस्ग्रेस्ड रोजालिन प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में रोजालिन ने प्रॉमिस किया था ऑरलैंडो से उसके लिए क्या करने के लिए? हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस, उसे लव सिकनेस से बाहर आने के लिए। वो रोजालिन ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पर रोजालिन को मनाने के लिए। हेल्प हिम टू ओवरथ्रो हिज ब्रदर ओलिवर, ओलिवर को ओवरथ्रो करने के लिए। प्रोवाइड हिम एंड एडम शेल्टर, उसे और एडम को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर, रोजालिन डिस्ग्रेस्ड हैज प्रोमिस टू हेल्प ऑरलैंडो ओवरकम हिज लव सिकनेस, उसे लव सिकनेस से बाहर लाने के लिए उसके साथ प्रोमिस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद होम डज ओलिवर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में ओलिवर किसको पसंद करने लगता है? ऑप्शन ए इज़ रोजालिन, बी इज़ फीबी, सी इज़ ऑड्रे, डी इज़ एलियाना। ऑप्शन डी इज़ राइट हियर, इन एज यू लाइक इट ओलिवर फॉल्स इन लव विद एलियाना। एलियाना इज़ डिस्ग्रेस्ड नेम ऑफ सीलिया, डॉटर ऑफ ड्यूक फेडरिक। सीलिया का ही डिस्ग्रेस्ड नेम एलियाना था जो कि ड्यूक फेडरिक की बेटी थी, और उसी को जो ओलिवर था वो पसंद करने लगा था। नेक्स्ट है, हु इज़ इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट कैन शक मेलैंकली आउट ऑफ ए सॉन्ग? सीलिया, टचस्टोन, जैक्स, ड्यूक सीनियर। यहाँ पर कौन मेलैंकली सॉन्ग्स गाता रहता था? यहाँ पर मेलैंकली होता है सैड सॉन्ग्स। तो इन एज यू लाइक इट जैक्स इज़ नोन टू सक मेलैंकली आउट ऑफ ए सॉन्ग। तो यहाँ पर जैक्स को जाना जाता था सॉन्ग्स के लिए जो मेलैंकली सॉन्ग्स यहाँ पर गाता रहता था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट होगा होम इन द शेक्सपियर, हो गया। हाउ डज रोजालिन रेस्पॉन्ड टू ओरलैंडो व्हेन ही कंटेंट्स दैट ही विल डाई अनलेस शी रिटर्न्स इन हिज लव इन एज यू लाइक इट? हाउ डज रोजालिन रेस्पॉन्ड, कैसे जो रोजालिन है वो रेस्पॉन्ड करती है ओरलैंडो जब वो कहता है कि ही विल डाई अनलेस शी रिटर्न्स हिज लव इन एज यू लाइक इट, कि वो मर जाएगा अगर उसे उसके लव का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिलेगा। शी कंपेयर्स हिम टू द ग्रेट लवर्स ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। शी सजेस्ट दैट शी इज़ नॉट वर्दी ऑफ सच डिवोशन। She vows to kill herself before his dying body hits the ground. She assures him that no man has ever died of love. Option D is right here. When Orlando contends that he will die unless Rosalind returns his love, she responds that
आई एश्योर्स हिम नो मैन हैज़ एवर डाइड ऑफ लव, ऑरलैंडो इज़ द हीरो ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उसने कहा था कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो प्यार से मर जाता हो। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉल्ट डियर ब्रूटूस इज नॉट आर स्टार्स बट इन आर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स, हु सेड दिस एंड इन विच प्ले। ये लाइन कहाँ से ली गई है और किसने बोली है? KVS PGT 2013 का क्वेश्चन है ये। कैसियस इन जूलियस सीजर, एंटनी इन जूलियस सीजर, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट, एंटनी इन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ऑप्शन ए इज राइट हियर, कैसियस इन जूलियस सीजर। द लाइन्स द फॉल्ट अंडरलिंग्स हैव बीन सेड बाय कैसियस इन जूलियस सीजर। ये लाइन्स जो हैं जूलियस सीजर में कैसियस के द्वारा बोली गई हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 214। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। शेक्सपियर की सक्सेस किस बुक से जानी जाती है? लव्स लेबर्स लॉस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वीनस एंड एडोनिस और सोनेट्स। तो वीनस एंड एडोनिस इज द राइट आंसर हियर। शेक्सपियर सक्सेस इज attributed to his Venus and Adonis 1593 written in 1592 with a plot based on passages from Ovid's Metamorphoses। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which play does Shakespeare introduce us to the world of fairies with the roguish impotent of folklore puck। KVS PGT 2013 का ही ये क्वेश्चन है फ्रेंड। और किसमें फेयरीज वर्ल्ड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है? दी टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। आप सभी जानते हैं कि फेयरीज के जो फेयरीज वर्ल्ड के जो कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर किस प्ले में थे? ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। सो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट आउट ब्रीफ कैंडल। ये कोटेशन कहाँ से ली गई है? मैकबेथ, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच अडू अबाउट नथिंग, नन ऑफ द अबोव। The line out out brief candle have been taken from the play Macbeth by Shakespeare। ये मैकबेथ से ली गई है। शेक्सपियर के जो प्ले हैं मैकबेथ उससे ली गई है। The line completes as life is but a walking shadow, a poor player that stirs and frets his hour upon the stage। ये इससे आगे की लाइन है जो इसको कंप्लीट करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मकबूल इज़ ए मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। मकबूल एक मूवी का नाम है जो कि शेक्सपियर के प्ले पर ही बेस्ड है। कौन से प्ले पर बेस्ड है फ्रेंड्स? मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ, मच अडू अबाउट नथिंग, नन ऑफ द अबोव। ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। मकबूल इज़ बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। मैकबेथ इज ए फेमस ट्रेजेडी। तो मैकबेथ पर ही फेमस ट्रेजेडी, जो मैकबेथ की फेमस ट्रेजेडी है उस पर ही बेस्ड थी जो मूवी थी मकबूल के नाम से। नेक्स्ट है मैकबेथ इज़ ए प्ले विलियम शेक्सपियर अबाउट ए। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ वो किसके बारे में है? होमिसाइड, सुइसाइड, ब्लैकमेलिंग, रेजिसाइड। मैकबेथ इज़ ए प्ले अबाउट रेजिसाइड विच मीन्स द किलिंग ऑफ ए किंग। रेजिसाइड का मतलब होता है एक राजा को मारना। तो एक राजा को मारने के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है, इसकी ये थीम है रेजिसाइड करके। नेक्स्ट है हु आर मेलकम एंड डोनाल्ड बेन इन दिस प्ले। मेलकम और डोनाल्ड बेन कौन थे मैकबेथ में? किंग डंकन्स सन, फ्रेंड्स ऑफ मैकबेथ, बैंकोस सन एंड मैकडफ्स ब्रदर। मेलकम एंड डोनाल्ड बेन्स आर किंग डंकन्स सन। मेलकम और डोनाल्ड बेन जो थे वो किंग डंकन के बेटे थे। व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव। मैकबेथ का जो टाइटल था ओरिजिनली वो क्या था? थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ ग्लेम्स, थेन ऑफ फाइव, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। ऑप्शन बी इज राइट हियर, थेन ऑफ ग्लेम्स। Macbeth was originally Thane of Glamis and was prophesied to be Thane of Cawdor and then king by the three witches। तो पहले वो थेन ऑफ ग्लेम्स थे लेकिन विचेस ने उनको बताया कि आप थेन ऑफ काउडर बनाए जाओगे और फिर बाद में किंग बनाए जाओगे। नेक्स्ट है द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स। पोर्टर सीन से क्या प्रोवाइड किया जाता है? ए क्लू टू द प्ले, टाइम फॉर द आर्मी टू कम, कॉमिक रिलीफ, टाइम फॉर बैंको टू एस्केप। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ राइट हियर, कॉमिक रिलीफ मिलता है यहाँ पर। द पोर्टर सीन इज़ यूज टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ टू द ऑडियंस टू लाइटन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द घोस्टली सीन ऑफ डंकन्स मर्डर। डंकन्स मर्डर के बाद यहाँ पर जो ऑडियंस होती है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कॉमिक रिलीफ यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द मैकबेथ्स कैसल लोकेटेड। मैकबेथ का जो कैसल था वो कहाँ पर लोकेटेड था, कहाँ पर बना हुआ था? एट आयरलैंड, एट नॉर्वे, एट काउडर, एट इन्वर्नेस। ऑप्शन डी इज़ राइट हियर। उनका जो कैसल था वो इन्वर्नेस पर बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन, बैंको और उसके बेटों को मारने का कौन प्लान बनाता है? मैकडफ, मैकबेथ, मैलकॉम और रॉस। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैकबेथ ही बनाएगा, क्योंकि मैकबेथ ने विचेस की जो भविष्यवाणी थी वो सुनी थी कि उसके जो बेटे हैं वो राजा बनेंगे। मैकबेथ प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन्स बिकॉज ऑफ द विचेस प्रोफेसी ऑफ बैंको's सन टू बी किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज बैंको किल्ड, बैंको को क्यों मारा गया? बिकॉज ही इज़ ए पावरफुल जनरल, बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ किंग डंकन, because he is disobeyed Macbeth, because he is aware of the witch's prophecy। ऑब्वियसली उनको विचेस की प्रोफेसी के बारे में पता था, इसलिए उनको मार दिया गया। सो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर, बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विचेस आर इक्विवोकेटर्स, दिस मीन्स दैट द विचेस वर false in their prophecies, ambiguous in their sayings, extremely truthful, वेरी काइंड इन देयर डीलिंग्स। इक्विवोकेटर्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स? जो विचेस थी वो इक्विवोकेटर्स थी, तो इक्विवोकेटर्स का मतलब क्या होता है? इक्विवोकेटर इज़ वन हु स्पीक्स इन डबल मीनिंग। इक्विवोकेटर का मतलब होता है जो एक बात को डबल मीनिंग में बोलता है, जिसकी मतलब कुछ और होता है, शब्द कुछ और होते हैं। द विचेस टेल मैकबेथ थिंग्स दैट सीम्स फेवरेबल टू हिम बट लीड टू हिज डिस्ट्रक्शन। उन्होंने इस तरीके से मैकबेथ को बताई, इस लैंग्वेज में बताई जैसा कि सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन बाद में उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर गया, विनाश की तरफ लेकर गया। ठीक है ना फ्रेंड्स? नेक्स्ट है विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की डेथ के साथ फिलिन्स कम टू द थ्रोन, द विचेस डाई, moral order is resorted, Macduff is able to meet his family। मैकबेथ की डेथ के बाद क्या हुआ था? RPSC PGT 2011 का क्वेश्चन है। विद द डेथ ऑफ मैकबेथ मॉरल ऑर्डर इज रिसोर्टेड एंड द रूल ऑफ टिरानी कम्स टू एन एंड। तो यहाँ पर मॉरल ऑर्डर जो था वो रिस्टोर्ड हो गया था। नेक्स्ट है स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई थी? रोजालिन, ड्यूक सीनियर, सीलिया, द क्लोन। तो ये लाइन बोली गई थी ड्यूक सीनियर के द्वारा एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट है वेयर इज द ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर बीइंग डिपोज्ड ऑफ हिज किंगडम? इन बिरनम वुड्स, इन ए रेंटेड हाउस इन लंडन, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इन एग्जाइल इन स्कॉटलैंड। जो ड्यूक सीनियर थे वो अपने किंगडम से बहिष्कृत होने के बाद कहाँ रह रहे थे? बिरनम वुड में रह रहे थे, रेंटेड हाउस में रह रहे थे, या फिर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहे थे, या स्कॉटलैंड में एग्जाइल होकर रह रहे थे? तो वो रह रहे थे वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, जब उनके भाई जो ड्यूक फ्रेडरिक थे उन्होंने उनको किंगडम से बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोजालिन इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर नेम सीलियाज फादर। रोजालिन जो थी वो ड्यूक सीनियर की बेटी थी, लेकिन सीलिया जो है वो किसकी बेटी थी? वो उनके छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी थी। जैक्स, ऑप्शन बी इज ओलिवर, सी इज ऑर्लैंडो एंड डी इज फ्रेडरिक। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज She is too subtle for thee, and her smoothness, her very silence and her patience speak to the people, and they pity her. Who speaks these lines and about whom? ये लाइन्स किसने बोली है और किसके बारे में बोली गई हैं? द क्लोन अबाउट रोजालिन, जैक्स अबाउट सीलिया, ड्यूक फ्रेडरिक अबाउट रोजालिन, ड्यूक सीनियर अबाउट सीलिया। तो ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है फ्रेंड्स? ये बोली गई हैं ड्यूक फ्रेडरिक अबाउट रोजालिन। ड्यूक फ्रेडरिक ने ये लाइन बोली हैं रोजालिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, दिस सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय एमिन्स, फीबी, सिल्वियस, जैक्स। ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो सॉन्ग था वो एमिन्स के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। हैमलेट का जो क्वेश्चन था टू बी और नॉट टू बी, उसका क्या मतलब था? टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम, टू किल गर्ट्यूड और नॉट टू किल हर, टू मैरी ओफिलिया और नॉट टू मैरी हर, टू लिव और टू डाई। ऑप्शन डी इज राइट हियर, टू लिव और टू डाई। यहाँ पर टू बी और नॉट टू बी का जो आंसर था वो यही था मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर सोनेट्स आर द फॉलोइंग फॉर्म: 3 quatrain and a couplet, an octave and sestet, 2 6-line stanzas and a couplet, none of these। तो शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे उनकी फॉर्म क्या थी? उनकी फॉर्म थी 3 quatrain and a couplet।
The sonnets are almost all constructed from 3 quatrain which are 4-line stanza and a final couplet composed in iambic pentameter, जो कि iambic pentameter में लिखे गए थे. This is also the meter used extensively in Shakespeare's plays, और मोस्टली उनके प्लेज में भी यही मीटर यूज़ किया गया है. नेक्स्ट है सॉरी इनकी राइम स्कीम है AB CD CD EF and GG. Sonnets using this scheme are known as Shakespearean sonnet. नेक्स्ट शेक्सपियर ट्रेजेडी इज़ रिटन बाय. शेक्सपियर ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई थी? एडवर्ड डॉडेन, AC ब्रैडले, डोवर विल्सन नाइट. So option B is right here. Andrew Cecil Bradley was an English literary scholar best remembered for his work on Shakespeare. He produced Shakespearean Tragedy 1904 when he was elected to the Oxford Professorship of Poetry. तो AC ब्रैडले ने ये लिखा था. सॉरी फ्रेंड्स, तो 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में. काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाती है, आपका भी टाइम ज़्यादा लगेगा और मेरा भी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा. तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और बताइएगा कि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है. ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.